Good morning, students. Today we are going to start fourth chapter of science, and the name of the chapter is sorting materials into groups. It means materials को group wise divide करना, separate करना उनकी properties के according. Okay, students. Firstly, let me introduce you with the chapter. Look at the objects around you. दे आर ऑल मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल. अगर हम अपने चारों तरफ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द डेस्क मे बी मेड अप ऑफ वुड और मेटल. डेस्क वुड या मेटल से बना हुआ हो सकता है. रूलर जो है वो मेटल से बना हुआ हो सकता है. राइट डाउन द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यू कैन सी इन योर रूम. देन पुट देम इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ. ये एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स. आपके रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप कलेक्ट करके उनकी मटेरियल के अकॉर्डिंग सेपरेट ग्रुप में रखिएगा. ओके स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल डस्टबिन may be made up of plastic and so may be a water bottle. जैसे डस्टबिन प्लास्टिक का बना होता है, वाटर बॉटल भी प्लास्टिक की बनी होती है, तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स एक ग्रुप में आ जाएंगे. एंड पुट ऑल द थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स इन वन ग्रुप. प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हमने एक ग्रुप में रख ली. सिंस मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन सच लार्ज नंबर्स अराउंड अस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू काउंट एंड स्टडी दैम. क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, इट मीन्स उनकी स्टडी करनी, उनको काउंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स प्रेजेंट अराउंड अस एज इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैम प्रॉपरली. और प्रॉपर्टीज़ को समझना हमें ज़रूरी होता है ताकि हम उनके बारे में अंडरस्टैंड कर सकें अच्छे से. इट इज़ मच ईजियर टू नो एंड लर्न मोर अबाउट दैम व्हेन दे आर ग्रुप्ड और क्लासिफाइड. देखिए, हम उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, बट अगर हम उनको अंडरस्टैंड करें, उनको ग्रुप में डिवाइड करने के बाद, उनको क्लासीफाई करने के बाद, तो हमें बहुत ईजी हो जाता है ये करना. दैट इज़ वाई साइंटिस्ट क्लासीफाई मटेरियल्स. इसीलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक, classification of materials. Grouping things together on the basis of a certain similar property is called classification. चीज़ों को ग्रुपिंग में करना, इट मीन्स ग्रुप बनाना चीज़ों के उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को एक ग्रुप में रखते हैं हम. इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन. इट मीन्स जैसे प्लास्टिक की चीज़ें हमने एक जगह पर रख दी और वुड से बनी हुई चीज़ें हमने एक जगह पर रख दी. इट मीन्स अलग अलग ग्रुपिंग कर दी हमने उनके मटेरियल के अकॉर्डिंग. इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन. मटेरियल्स प्रेजेंट अराउंड अस कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, कलर, शेप और मे बी लिविंग और नॉन लिविंग. अब जो हमारे पास मटेरियल्स हैं उनका साइज डिफरेंट हो सकता है, कलर डिफरेंट हो सकता है, शेप उनकी डिफरेंट हो सकती है, वो लिविंग भी हो सकते हैं और वो नॉन लिविंग भी हो सकते हैं. सो देयर आर मैनी वेज ऑफ क्लासिफाइंग मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल सम आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, फैब्रिक्स, मेटल्स, वुड. सम आर लिविंग बींग्स एंड सम आर नॉन लिविंग बींग्स. इट मीन्स बहुत सारी मेथड्स हैं हमारे पास क्लासीफाई करने के मटेरियल्स को. कुछ हमारे पास प्लास्टिक्स के बने हो सकते हैं, कुछ फैब्रिक्स के बने हो सकते हैं, कुछ मेटल्स के बने हो सकते हैं, कुछ वुड के, कुछ नॉन लिविंग हो सकते हैं और कुछ नॉन लिविंग हो सकते हैं. लिविंग थिंग्स, living beings commonly present around us include human beings, various types of plants, animals, insects, birds, etc. देखिए, living things में कौन कौन आएगा, जनरली ह्यूमन बींग्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स, ये सारे किस में आ जाएंगे, लिविंग बींग्स में आ जाएंगे. On the other hand, tables, chairs, pens, pencils, cars, toys, etc. are non-living things. ये जो चीज़ें हैं हमारे पास ये क्या हो जाएंगी, नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं है. लिविंग क्या हो जाएंगी, जो जिंदा है, जो सांस लेती हैं, जो ग्रो करती हैं. ओके स्टूडेंट्स, लिविंग बींग्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स. लिविंग बींग्स को अगेन प्लांट्स और एनिमल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. और प्लांट्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल एल्गे, फंगाई, एक्वाटिक, हर्ब्स, श्रब्स.
trees, etc. Similarly, animals are further classified into aquatic, terrestrial and aerial depending upon the place they live in. अब एनिमल्स भी बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास. एक्वाटिक मीन्स पानी में रहने वाले, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पर रहने वाले, एरियल मीन्स एयर में रहने वाले. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस दे लिव इन, इट मीन्स जहाँ पर वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स भी बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं हमारे पास. नाउ non-living things are also classified on the basis of their use, source and material of which they are made up of. non-living things को हम उनके use के according, source के according और किस चीज़ से वो बनी हुई हैं, किस मटेरियल से बनी हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स द थिंग्स आर कैटेगराइज एज नेचुरल और ह्यूमन मेड. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम सोर्स की बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ हमें कहाँ से मिली है, तो टू कैटेगरीज हम बना सकते हैं यहाँ पर. एक नेचुरल हो जाएगा, एक हो जाएगी ह्यूमन मेड. इट मीन्स आर्टिफिशियल. नेचुरल जो हमें नेचर ने दी हैं और ह्यूमन मेड जो इंसान ने बनाई है. ओके, thus one can conclude that classification helps us to understand and know more about the materials present around us. it means जो क्लासिफिकेशन है वो हमें चीज़ों को अच्छे से समझने में क्या करती है, हेल्प करती है. ओके स्टूडेंट्स, कुछ मेन पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, जितना भी हमने अब तक पढ़ा उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं. लेट अस रिकैप देम. फर्स्ट वन, क्लासिफिकेशन. Grouping things together on the basis of a certain similar property is called classification. ये main points है students जितना भी हमने अब तक पढ़ लिया है. Living things में क्या आएंगे? Human beings, plants, animals, insects, birds, etc. Non living में क्या क्या आएंगे? Tables, chairs, pens, pencils, toys, cars, etc. Next, plants एक्वाटिक हो सकते हैं, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, फंजाई एट्सेट्रा. एनिमल्स टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वाटिक, एरियल भी हो सकते हैं. ओके, अब देखिए नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स. सोर्स के अकॉर्डिंग कौन सी हो सकती हैं? नेचुरल और ह्यूमन मेड. ह्यूमन मेड को हम आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं. नेचुरल में कौन सी आ जाएंगी? सॉयल एंड वाटर. ह्यूमन मेड में कौन सी आ जाएंगी? प्लास्टिक्स, चेयर एट्सेट्रा. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास. अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, क्या हमें फ़ायदे हैं इसके. इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स की एक सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टडी हमें करने में मदद मिल जाती है. इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग थिंग्स. चीज़ों को पहचानने में और उनकी लोकेशन बताने में हमें हेल्प हो जाती है. इट हेल्प्स टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन कैटेगरी. एक ही कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है. इट हेल्प्स अस टू नो दैट हाउ मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप्स. इससे हमें ये हेल्प हो जाती है कि एक ग्रुप के मेंबर दूसरे एक ग्रुप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं दूसरे ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स के से कैसे अलग होते हैं. इट मीन्स ग्रुप वाइज कैटेगरी हमने क्यों करी? ताकि हम ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपरली स्टडी कर सके, उनकी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से उनके बारे में जान सकें. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्लासिफिकेशन करनी है, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं. देखिए, द थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स. चीज़ें जो हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो मटेरियल से मिलके बनते हैं. Some things are made up of one kind of material, like a wooden bowl can be made up of one type of wood alone. देखिए, जो wooden bowl है वो सिर्फ wood का बना हुआ है. Most things though, like aeroplanes, ships, buildings are made up of combination of different types of materials. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एरोप्लेन्स, शिप्स, बिल्डिंग्स बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल यूज हो सकता है. जैसे मेटल भी यूज हो सकता है, ग्लास यूज़ करते हैं हम, प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए. ओके, तो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एक चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है और ऐसा भी हो सकता है एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें कई मटेरियल्स की ज़रूरत पड़े. ओके स्टूडेंट्स, नाउ
डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, डिफरेंट होती है। देयरफॉर दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। इसलिए हम मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग क्लास में उनको रख सकते हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन इन ऑल द मटेरियल्स। द टू प्रॉपर्टीज आर मास एंड वॉल्यूम। देखिए स्टूडेंट्स, मास और वॉल्यूम ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सभी मटेरियल्स के पास होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मास और वॉल्यूम होते क्या हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट देम। मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट समथिंग कंटेन्स। मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट कितने सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट समथिंग कंटेन्स, किसी चीज़ में कितना सब्सटेंस यूज हुआ है बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स और पाउंड्स। मास को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम या फिर पाउंड्स या ग्राम भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स आप। जैसे लेंथ के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होते हैं, वैसे ही ये क्या होती है, किलोग्राम और पाउंड्स में मेजर होती है मास। ओके, नाउ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ वॉल्यूम बाय अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ स्पेस, इट मीन्स स्पेस का, स्पेस में कितनी जगह कोई ऑब्जेक्ट घेर रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे, वॉल्यूम बोल देंगे। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ये डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से लर्न करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं दोनों। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस। सारे के सारे मटेरियल्स जगह घेरते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस। गैसेज ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस, गैसेज भी जगह घेरती हैं। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई डिफरेंट मटेरियल्स इज डिफरेंट। अब हर एक मटेरियल अलग तरीके से जगह घेरता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। द सेम मास ऑफ कॉटन विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन अ मेटल। देखिए, आप 1 kg मेटल लीजिए और 1 kg कॉटन लीजिए, तो कॉटन बहुत सारी जगह में आपको दिखेगा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बट मेटल बहुत कम जगह में आ जाएगा, इट मीन्स उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू दैट अ मटीरियल विद मोर वॉल्यूम विल ऑल्सो हैव ग्रेटर मास। ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी मटीरियल की वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो उसका मास भी ज़्यादा होगा। ओके, नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास होता है और जो जगह घेरती है, occupies space is called matter. A very important definition. Since all materials present in this world occupy space and have mass, hence they all are matter. क्योंकि हर एक चीज़ इस वर्ल्ड में मास भी रखती है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, तो हर एक चीज़ क्या है वहाँ पर, मैटर है। ओके, नाउ बट देर आर मैनी थिंग्स विच आर नॉट मैटर। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैटर नहीं होती, लाइक टेलीविजन सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल्स, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड एट्सेट्रा। अब ये मैटर नहीं होते, पर ये क्या होते हैं, कुछ तो होते होंगे। ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव नो मास। ना तो इनका मास होता, ना ही स्पेस होता, ये जस्ट क्या होती हैं, एनर्जी होती है। अब बात आती है व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी इज द पावर टू डू वर्क। एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, एनर्जी इज द पावर टू डू वर्क। वर्क करने की जो पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स हायर क्लासेस के लिए। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। मैटर जो है हमारे पास 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसियस। These 3 states differ from each other on the basis of nature of particles in them and the way in which they are packed. देखिए, ये जो states हैं किस पे बेस्ड होते हैं, इनके particles कैसे हैं और उनकी पैकिंग कैसी है, वो नज़दीक नज़दीक हैं या वो दूर दूर हैं। These also differ on the basis of their volume and shape. वॉल्यूम और शेप के अकॉर्डिंग भी ये एक दूसरे से अलग होते हैं। सबसे पहले फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड्स। सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स की जो शेप है और वॉल्यूम है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। दे डू नॉट चेंज देयर शेप और वॉल्यूम इजीली। वॉल्यूम और शेप को आसानी से चेंज नहीं करते। यू कैन मूव अ सॉलिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज इट्स शेप इजीली। आप सॉलिड को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, बट इट इज़
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज इट्स शेप इजीली, शेप उसकी चेंज नहीं होगी। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर पैक्ड क्लोजली एंड टाइटली, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट्स ऑफ अ सब्सटेंस। अब बात आती है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी सब्सटेंस की ऐसी यूनिट होती है जिसको हम पहचान सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारे पास। मोलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट्स ऑफ अ सब्सटेंस। द मोलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मोलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड के, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। इट मीन्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। दीज फोर्सेज कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर एंड क्लोजली पैक्ड। एज अ रिजल्ट सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। अब देखिए ये फोर्सेज जो हैं एक दूसरे को टाइटली बाउंड करके रखते हैं पार्टिकल्स को, इसीलिए सॉलिड की जो शेप है और वॉल्यूम है वो दोनों क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। दीज फोर्सेज मेक सॉलिड्स हार्ड एंड रिजिड। और इन्हीं फोर्सेज के कारण सॉलिड क्या होता है, हार्ड और रिजिड होता है। इट मीन्स उसके पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इट मीन्स कठोर होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिक्विड्स। लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स की वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। बट दे टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। बट वो क्या करते हैं, जिस भी बर्तन में डालते हैं उसी जैसे हो जाते हैं, वही शेप ले लेते हैं। इट मीन्स शेप जो है फिक्स नहीं होती। वाटर व्हेन poured into a glass takes the shape of a glass and when poured into a jug takes the shape of jug but its volume remains the same। देखिए वाटर को आप ग्लास में डालिए, ग्लास जैसी शेप हो जाएगी, जग में डालिए जग जैसी शेप हो जाएगी, बट वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना उसकी, जितना पानी है उतना ही रहेगा। द मोलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लेस टाइटली पैक्ड देन इन सॉलिड। मोलिक्यूल्स लिक्विड के सॉलिड की बजाय थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। The reason for this is that the forces of attraction between the molecules of a liquid are less strong than in a solid। forces of attraction थोड़े से weak होते हैं solid की बजाय इसमें। As a result the molecules have spaces between them and they can move within the liquid। spaces होते हैं बीच में, it means particles क्या कर सकते हैं, move कर सकते हैं। This is called fluidity। अब देखिए अगर particles किसी object के move कर सकते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, फ्लूइडिटी। इट मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। लिक्विड्स आर नॉट हार्ड एंड रिजिड ड्यू टू फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी बहने के कारण ये क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते ना ही रिजिड होते हैं। ओके नाउ गैसेस। Gases are the state of matter which have no fixed shape, no fixed volume. The air in a football and air in a balloon are in a bicycle और इन अ बाईसाइकिल टायर हैज़ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट वॉल्यूम्स। अब जो गैस होती है उसकी ना तो शेप फिक्स होती है ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है। फुटबॉल और बाईसाइकिल टायर, उसमें अगर हम एयर फिल करते हैं तो वो अलग अलग शेप्स की हो जाएंगी, अलग अलग वॉल्यूम होगी उनकी। द molecules in a gas have large distance between them and they have very little intermolecular forces of attraction। forces of attraction बहुत ज़्यादा कम होते हैं। it means particles बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। The molecules are always moving and occupy the whole of the volume of the vessel in which they are kept। जिस बर्तन में वो डाले जाते हैं उसी की शेप ले लेते हैं, उतना ही अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमने सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़ा। अब टेबुलर फॉर्म में उनकी डिफरेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग करेंगे। सॉलिड्स, लिक्विड, गैस, प्रॉपर्टी कौन सी है, पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव इट मीन्स मॉलिक्यूल्स फिक्स हैं, मूव नहीं कर सकते। नॉट फिक्स्ड एंड कैन मूव विद इन द वॉल्यूम। नॉट एट ऑल फिक्स्ड एंड आर ऑलवेज मूविंग, मूव करते रहते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट। लेसर देन सॉलिड्स पर ग्रेटर देन गैस। लिस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा कम होते हैं, लिस्ट मीन सबसे कम। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस लिस्ट एंड मोस्ट टाइटली पैक्ड, पैकिंग बहुत ज़्यादा टाइट होती है। लिस्ट एंड मोस्ट टाइटली पैक्ड इट मीन्स पैकिंग जो है बहुत नज़दीक नज़दीक होती है इनकी पार्टिकल्स की। मोर देन दैट इन अ सॉलिड एंड थस लेस कम्पैक्टली पैक्ड, ज़्यादा पास पास पैकिंग नहीं होती है, थोड़े से दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स। लार्जेस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स एंड नॉट पैक्ड। वॉल्यूम डेफिनेट होती है, डेफिनेट होती है, इसकी डेफिनेट नहीं होती वॉल्यूम। इसकी शेप फिक्स होती है, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से करना है।
it's very important topic. Okay, now let us do our checkpoint. First one, fill-ups. ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर ऑफ अ सर्टेन सिमिलर प्रॉपर्टी. आपने लेसन पढ़ा स्टूडेंट्स, इसकी इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं. ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर ऑफ ए सर्टेन सिमिलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ये आपका फर्स्ट ही जो था क्वेश्चन, यही अराइज हो रहा था. द टू प्रॉपर्टीज दैट आर कॉमन इन ऑल मटेरियल्स आर मास एंड वॉल्यूम. जो सभी मटेरियल्स में प्रॉपर्टीज होती है मास और वॉल्यूम. डैश इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट समथिंग कंटेन्स. मास आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर. अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स. द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन किलोग्राम. किलोग्राम में क्या मेजर करते हैं? मास मेजर करते हैं. ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस. सारी चीज़ें जगह घेरती हैं. ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग. रेडियो सिग्नल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये मैटर नहीं होते, एनर्जी होते हैं. सो इट विल बी कनेक्टेड विद ए. सॉलिड. सॉलिड क्या होता है? टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल. सॉलिड्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं. मोस्ट टाइटली पैक्ड. लिक्विड. नो डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड की वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होती. गैस. गैस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? गैस में आ जाएगा आपका फ्लूइड, क्योंकि ये मूव कर सकती है. मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या आएगा? टाइटली मॉलिक्यूल आ जाएगा स्टूडेंट स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस. जो ऐसी छोटी से छोटी यूनिट जिसको हम पहचान कर सकते हैं. ओके, सो अप टू हेयर यू हैव टू रीड. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.